नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पूजा पाठ कथा कहानी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 16 सोमवार व्रत की कथा, व्रत के नियम, उद्यापन की विधि और कथा को सुनेंगे। भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करे। तो चलिए शुरू करते हैं 16 सोमवार व्रत की विधि। सोमवार का व्रत चैत, वैशाख, श्रावण, मार्गशीर्ष, कार्तिक मास में आरंभ किया जाता है। 16 सोमवार को हम सब बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत मानते हैं, क्योंकि यह नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव की उपासना का व्रत है। इसको करने से प्राणी मात्र की सारी मनोकामनाएं भोलेनाथ पूरी करते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। साधारणतः श्रावण मास में सोमवार व्रत का विशेष लाभ होता है। उसी दिन व्रत आरंभ करना चाहिए। व्रत करने वाले भक्तगण को चाहिए प्रातः काल की काले तिल का तेल लगाकर स्नान करें, श्वेत वस्त्र पहनकर मृग चर्म या कुश के आसन पर बैठें, सामने शंकर भगवान की मूर्ति तथा साथ में बने यंत्र को ताम्रपत्र पर खुदवाकर सामने रखें। चंदन, अक्षत, सफेद फूल, धूप, दीप, भांग तथा काली मिर्च आदि से पूजन करें। शिव जी का ध्यान करते हुए निम्न मंत्र का पढ़कर स्मरण करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेंद्रहारं सदा वसंतम हृदयर्विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इसके बाद कथा का पाठ करें। पाठ के अंत में रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें। अंत में शंकर भगवान की आरती उतारें। इस प्रकार शिव पार्वती की पूजन करनी चाहिए। अब हम 16 सोमवार व्रत की कथा को आरंभ करते हैं। भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूरी करे। भोलेनाथ बहुत कम पूजा पाठ में और बहुत कम नियम धर्म करने पर भी भगवान पूर्ण फल भक्तों को प्रदान करते हैं। उनकी पूजा में आप यथाशक्ति तथा भक्ति की फॉर्मूले को अपना सकते हैं और कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए की गई आपकी श्रद्धा से पूजन का भगवान अवश्य ही स्वीकार करेंगे। आइए अब शुरू करते हैं 16 सोमवार व्रत की कथा। एक समय श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगरी आए। वहाँ के राजा ने सुंदर शिव जी का मंदिर बनवाया। शंकर जी वहीं ठहरे थे। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, नाथ आओ चौसर खेले। खेल आरंभ हुआ। उसी समय पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? वह बोले, शंकर जी की। और अंत में जीत पार्वती जी की हुई। पार्वती जी ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दिया। पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ काल बाद अप्सराएं पूजा के लिए आई। पुजारी जी से कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सब बात बतला दी। अप्सराएं बोली, पुजारी जी तुम 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत की विधि पूछी। अप्सराएं बोली, सोमवार को व्रत करें, संध्या पूजन करें, आधा सेर गेहूं के आटे के 3 भाग प्रसाद बनाएं, उसमें घी गुड़ डाल के चूरमा बना लें और उस भगवान की घी गुड़ दीप नैवेद्य बेलपत्र आदि से पूजन करें। बाद में प्रसाद के 3 हिस्से करें, उसमें से एक हिस्से को अर्पित करें और शेष 2 हिस्से को प्रसाद रूप में वितरित कर लें।
इस विधि से 16 सोमवार कर 17वें सोमवार को पाव सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दें। फिर 100 कुटुंब प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिव जी तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। यह कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। पुजारी जी यथा विधि व्रत करके रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शंकर पार्वती पुनः आए। पुजारी को कुशलता पूर्वक देख पार्वती जी ने रोग मुक्ति का कारण पूछा। पुजारी के कथनानुसार पार्वती ने व्रत किया। फल स्वरूप अप्रसन्न कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने भी पार्वती से पूछा कि क्या कारण है कि मेरा मन आपके चरणों में लगा। पार्वती ने यही व्रत बतलाया। कार्तिकेय जी ने भी व्रत किया। फल स्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा। बताने पर विवाह की इच्छा से यथाविधि व्रत किया। फल स्वरूप वह विदेश गया। वहाँ राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। यह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा। हथनी ने माला इसी पंडित को पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ। यथा विधि विवाह संपन्न हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ आपने कौन सा पुण्य किया जिससे राजकुमारों को छोड़कर हथनी ने आपका वरण किया। ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत विधि बताया। राजकन्या ने शक्त पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया। फिर सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया और बड़ा होने पर पुत्र ने पूछा, माताजी किस पुण्य से मेरी प्राप्ति आपको हुई। राजकन्या ने सविधि 16 सोमवार व्रत बतलाया। पुत्र राज्य की कामना से व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वरण किया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा के देवलोक होने पर ब्राह्मण कुमारी को गद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय में ले चलने को कहा, परंतु उसने दासी के द्वारा भिजवा दी। जब राजकुमार ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई एक नगर में बुढ़िया के पास गई। दिन देखकर बुढ़िया ने उसके सिर पर सूत की पोटली रख बाजार में भेजी। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने इसको फटकार कर भगाया। वहां से वह तेली के पास पहुंची तो वह माट चटक गए। उसने भी निकाल दिया। पानी पीने नदी पर पहुंची तो नदी सूख गई। सरोवर में पहुंची तो हाथ स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पीकर आराम करने के लिए पेड़ के नीचे जाती वह सूख जाता। वन और सरोवर की दशा देख ग्वाले इसे मंदिर के गुसाई के पास ले गए। यह देखकर गुसाई जी समझ गए कि यह कुलीन अबला विपत्ति की मारी हुई है। जिस वस्तु से उसका हाथ लगे उसी में कीड़े पड़ जाएं। दुखी हो गुसाई जी ने पूछा बेटी किस देव की आराधना से तेरी यह दशा हुई। रानी ने बताया कि मैं पति की आज्ञा का उल्लंघन कर महादेव जी के पूजन को नहीं गई। गोसाई जी ने शिव जी से प्रार्थना की। गोसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने सविधि व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी याद आई
और दूतों को उसकी खोज करने के लिए भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने आकर राजा को रानी का पता बताया। राजा ने जाकर गुसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है। रानी को अपने साथ ले जाने के लिए उन्होंने गुसाई से सारी बातें कही। शिवजी के रुष्ट होने से मैंने इसका परित्याग किया। अब शिवजी की कृपा से इसे लेने आया हूँ, कृपया इसे जाने की आज्ञा दे। गुसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगर वासियों से नगर सजाया, बाजे बजाने लगे, मंगला उच्चारण हुआ। शिवजी की कृपा से प्रति वर्ष 16 सोमवार को व्रत कर रानी के साथ आनंद के साथ रहने लगे। अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार व्रत को करता है और कथा सुनता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलिए महादेव भोले बाबा की जय। इसी के साथ 16 सोमवार व्रत कथा यहीं पे पूर्ण होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिख दें। अभी तक हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।